मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, हम ये कुंडली में कैसे पता लगाएं कि हमारा भाग्योदय कब उदय होगा। कम समय में होगा, मध्य समय में होगा, युवावस्था में होगा, जवानी अवस्था में होगा, या वृद्ध अवस्था तक जाते जाते मेरा भाग्योदय होगा। उन अवस्थाओं को हम कैसे पता लगाएं जिन अवस्था में मुझे ये क्लियर पता चले कि मेरा भाग्योदय होने का समय आ गया है, या आने वाला है, या कब तक आएगा। तो बड़ा ही शानदार और सरल वीडियो सटीक तरीके से विश्लेषण करूंगा आपके सामने, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो आज का जो विषय हमारा है, कब होगा भाग्योदय, यानी कब चमकेगी हमारी किस्मत। ठीक है, अब मैं वीडियो यहाँ पर एनालिसिस कुंडली के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कुंडली तैयार कर लेते हैं। मेष लगन की चूँकि काल पुरुष की कुंडली है, मैं हमेशा यही कुंडली लेता हूँ ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। ये हमने एक कुंडली ले ली, ठीक है, मेष लग्न की कुंडली। मेष लग्न की कुंडली के अनुसार मैं समझूंगा तो भाग जो देखा जाता है, भाग्य, वो कौन सा भाव होता है? नवम भाव जो है भाग्य होता है। अब नवम से भी नवम एक तरीके से, तो नवम से नवम जाएंगे तो 12, 11, 10, 9, पंचम भाव। ठीक है, पंचम भाव। फिर सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली से नवम, सूर्य से नवम, चंद्र से नवम, ये पूरा लेखा जोखा भाग्य का हमें मिल गया। ठीक है, अब एक कुंडली तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, सूर्य बुध, ये किसी की कुंडली में भर रहा हूँ, उसके अनुसार देखेंगे। सूर्य, बुध, गुरु, मंगल, चंद्र, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये किसी जातक की कुंडली है। ये किसी जातक की कुंडली पर अप्लाई करके आपको बताएंगे कि इसका भाग्योदय एक्चुअल में होगा तो होगा कब। ठीक है, चलिए वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है लग्न से नवम भाव का स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति हैं। नौमेश कौन हुआ? गुरु। ठीक है, नवम से नवम कौन हुआ? सूर्य। भावत भाव जो होता है ना, भावत भाव में कौन सा हुआ? सूर्य। ठीक है, हमें ये दो ग्रह मिल गए लगन से। सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य दसम घर में बैठा है। तो यहाँ से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कौन हुआ? सूर्य से नवम कौन है? बुध। ठीक है, यहाँ हमें प्राप्त हुआ। चंद्रमा से नवम 7, 8, 9, शुक्र है। चंद्रमा से नवम कौन सा निकल के आया? शुक्र। ठीक है, ये चार महत्वपूर्ण ग्रह जो है, इनके जो है भाग्य के सपोर्टर के रूप में निकल के आए। अब इनमें हमें देखना है कि इन चारों में से बलवान कौन है। बलवान देखने का तरीका क्या है? मित्र राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, ठीक है, अंश बल और सुयोग। तो देवगुरु बृहस्पति को परखेंगे तो ये क्या है? लगन भाव में केंद्र और त्रिकोण दोनों का भाव होता है, और अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ था, पावरफुल की स्थिति में है, प्लस में जा रहा है। ठीक है, बात कर ले सूर्य की। सूर्य क्या है? दसम घर, यानी कारक भाव तो मिल गया, लेकिन राशि इसकी शत्रु है, तो प्लस माइनस दोनों में यह रहने वाला है। अवसर प्रस्त होगा, ये किस समय क्या देगा। बुध की बात कर लो, बुध कहाँ बैठा हुआ है? सूर्य के साथ में बैठा है, मित्र राशि मित्र ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, तो बुध प्लस में इसका जाएगा। शुक्र इसका कहाँ बैठा है? 11वें घर में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तो ये भी प्लस माइनस में जाएगा। अब एक्चुअल में और भी देखना है हमें। और क्या देखना है? अंश भी देखना जरूरी होता है। कोई शुभ योग में कोई ग्रह जा रहा है, बुध एक प्लस और देंगे, बुध आदित्य राजयोग में भी जा रहा है। गुरु नहीं जा रहा है तो वहाँ नहीं जा रहा है। अंश बल की बात करूँ तो अंश बल में इनका जो है 17 अंश पे तो ये गुरु बैठा हुआ है। सूर्य इनका जो बैठा है वो 13 अंश पे बैठा हुआ है, और जो इनका बुध है वो बैठा हुआ है 24 अंश पे। शुक्र इनका जो है
9 अंश में बैठा हुआ है। इनका सर्वाधिक अंश वाला ग्रह जो है बुध है, और एक ग्रह और है शनि। शनि 28 अंश पे इनका विराजमान है। 2 ग्रह इनके हैं जो सर्वाधिक अंश लिए हैं। तो भाग्य का कारक कौन निकल के आता है? बुध। जब बुध की महादशा अंतरदशा आवेगी, ठीक है, तब उनके भाग्योदय का सही टाइम, सही सिचुएशन बनेगा। पहला सेक्शन तो ये निकला, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा पावरफुल ग्रह आता है गुरु। तो इनका गुरु की महादशा अंतरदशा में भाग्योदय इनका बनने का चांस है। तो जब इनकी है गुरु का, यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये मैंने पूरा सर्किल निकाल रखा है, पूरा डेटा निकाल रखा है। सूर्य अगर होता तो कितने में होता? 21 से 22 वर्ष में इनका भाग्योदय हो जाता। चंद्रमा 24 से 25, मंगल 28 से 29, बुध का निकल के आया है मेन, तो इनका 32 से 33 वर्ष के में भाग्योदय इनका होगा। और अगर गुरु इनको थोड़ा बहुत लाभ देगा तो वो 16 से 17 वर्ष की आयु में इनको ऑलरेडी देगा, ठीक है। अगर शुक्र इनका थोड़ा बहुत लाभ करते हैं तो 25 से 26 वर्ष। अब इस कुंडली के एनालिसिस के तौर पे बात करें तो इस व्यक्ति को पितृ, पराक्रम, बुद्धि, सपोर्ट, तीनों का लाभ, चारों का इनका लाभ जबरदस्त मिलने वाला है। और शनि उच्च का है, गुरु लग्न में है, तो ये कर्म भी अच्छा करेगा, शिक्षा भी अच्छी अर्जित करेगा। तो कुल मिला के अपना भाग्य समय समय पर परिवर्तन करने का योग इसकी कुंडली में बनता है। ये भाग्योदय जो है अपने कर्मों के द्वारा डिपेंडेंस होकर करवाएगा और बहुत ज़्यादा सफल होगा ऐसा व्यक्ति। इसके कुंडली में मेडिकल का भी योग बनता है, इंजीनियरिंग, IIT का योग बन रहा है इसके कुंडली में। IAS जो UPSC एग्जाम्स में IPS या PCS जे या ISJ यानी जज वगैरह ये बनने का योग इसकी कुंडली में विराजमान है। वाणिज्य के क्षेत्र में भी ये सफलता पा सकता है, सरकारी नौकरी का भी योग इसके कुंडली में है। तो ये रहा कब होगा हमारा भाग्योदय, सरल तरीके से एनालिसिस करके मैंने आपको समझाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक मित्रों जरूर पहुंचे। जय सिया राम।